स्टूडेंट, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो 9th क्लास का भी फाइनल पेपर देने वाले हैं। इसके बाद 10th क्लास का अपलोड करूंगी, फिर 12th क्लास का अपलोड करूंगी। अभी तक जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं वो 9th क्लास में कहीं ना कहीं फाइनल पेपर में क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे। What happened to the gravitational force between two object? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है टू ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता हो तो लिख लो यहाँ से। फोर्स इक्वल क्या होता है? G इंटू कैपिटल M बाई R स्क्वायर। ठीक है, What happened to the gravitational force between two object? यानी दो कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अप्लाई होगा, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कि दोनों में से कोई एक मास का ऑब्जेक्ट क्या कर दे, डबल कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइंड करते हैं हम कि क्या चेंजिंग आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स में। द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या कर दे, डबल कर दे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के मास गिवन है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगता है। तो यहाँ पे देखो, दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास क्या करना है, डबल। क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगर क्वेश्चन आप बार बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर गिव्स कर पाओगे। द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कि सिर्फ दोनों मास में से कोई एक मास को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। यानी ये m है पहले, तो अब क्या कर रही हूँ, 2m कर दिया, यानी डबल कर दिया। आर स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आर स्क्वायर में कुछ छेड़छाड़ करनी है, कांस्टेंट जी की वैल्यू में कुछ करना है, कैपिटल एम है, यानी दोनों मास में से कोई भी डबल कर देना आपको। अब देखो ये क्या गिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे नंबर कितने हो गए, 2, एक ही नंबर है 2, जी एम कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ है m बाई आर स्क्वायर। अब देखो ना बाबू, ये देखो, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओरिजिनल ग्रेविटेशनल। ये भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, फोर्स पहले कोफिशिएंट कुछ भी नहीं था तो क्या था, 1 था, यानी ये सिंगल था। अब ये कितना हो गया, डबल हो गया, यानी अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, पहले से डबल हो गया। पहले के रिस्पेक्ट में अब कितना हो गया, डबल। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, f है, तो यहाँ भी क्या लिख दोगे, F, यानी कि न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया, 2F। चेंजिंग ये हुई। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड 1/3। ठीक है, अब देखो, पहले तो मास दोनों में से, दो ऑब्जेक्ट में से एक मास डबल कर रखा था। अब बोल रहे हैं कि फोर्स बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दोनों जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, या तो एंड 1/3 कर दिया जाए, तो फोर्स कितना होगा। तो अब देखो, ये जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे देखो, अब इस बार मास में कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ किसमें, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी किसको डबल कर रखा है, डिस्टेंस किसके बीच के, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच के। ठीक है, जी एम इंटू एम, जो डिस्टेंस था यानी रेडियस था, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस ही लिख लो। डिस्टेंस है वो कितना हो गया, इस बार डबल हो गया, यानी 2d स्क्वायर। ठीक है, जी एम इंटू एम स्क्वायर। देखो बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल करना है तो 2d, इसका स्क्वायर ही नहीं करते, सिर्फ इसका स्क्वायर कर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया ना, तो डिस्टेंस को डबल करो, फिर होल स्क्वायर करो, 2 2 जा 4d स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नंबर को साइड कर लेते हैं, नंबर क्या है, तो ये देखो, पहले तो क्या था, फाइंड किया था, जो 2 था वो न्यूमरेटर में था, तो यहाँ पे लिखा। इस बार जो ये 4 है, ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, यानी 1/4 जी एम बाई डी स्क्वायर। ये क्या है, चेंजिंग क्या आया, ओरिजिनल क्या था, ये फोर्स था। ठीक है, अभी न्यू चेंजिंग कितने आ गए, जैसे ही डिस्टेंस क्या किए, डबल कर दिए, जैसे ही डिस्टेंस हमने डबल किया
तो ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया इस बार न्यू, 1/4 हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होते जाता है। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, ये तो 1/4 यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अब पहले से क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट पास में आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू गिव्स करेगा। जैसे जैसे ये दूर जाएंगे यानी इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, अब ये पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर टू इस ऑब्जेक्ट के ज्यादा होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट जितने पास होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें ज्यादा काम करेगा, इसमें क्या करेगा, कम काम करेगा। तो आंसर भी वैसे ही आएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, हाँ ये भी देख लो, 1/3 डिस्टेंस इस बार क्या कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं, यानी कि मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस कितना हो गया, 1/3 d², यानी पहले डिस्टेंस d था। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, 1/3 हो गया, gm इंटू m। अब देखो नंबर का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ये कितना हो गया, d²। ठीक है, ये कितना हो गया, gm इंटू m डिवाइड बाई d²। ये डिवाइड में यही रहने दो, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 9/1, यानी ये कितना हो गया, 9 टाइम्स gm इंटू m बाई d²। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 9f। ठीक है, तो न्यू जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया वो क्या हो गया, 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो पहले देखो इसमें अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस 1/3 यानी अब कम हो रहा है। ठीक है, पहले डबल हो रहा था यानी कि डिस्टेंस ज्यादा था, तो आंसर भी क्या आ रहा था। अब यहाँ पे देखो 1/3 है तो आंसर क्या आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, यानी अब डिस्टेंस कम कर दिए तो फोर्स क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ज्यादा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल, यानी कि दोनों मासेज जो है ना ये क्या हो जाएंगे, द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट की मासेज क्या हो रही है, डबल हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मासेज यानी कि दोनों मास के बारे में बात करें, ये दोनों ही क्या आ रही है, डबल हो रही है। तो देखते हैं न्यू फोर्स कितना होगा, ये भी डबल और ये भी डबल, इसे भी डबल कर दो। डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं बोली इसने, डिस्टेंस एज इट इज रहने दो। नंबर देख लो, 2 2 जा 4, gm इंटू m बाई d², यानी ये कितना हो गया, पहले ओरिजिनल कितना था 1, अभी कितने आ गए नंबर सामने 4, यानी ये कितने हो गए, इसकी वैल्यू कितनी है टोटल की, f, यहाँ पे f लिख सकते हो, यानी जो न्यू फोर्स कितने हो गए, 4 टाइम्स हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।